इसकी वीडियो वॉइस ऑन हो रही है, ऑन ही करने दे। हाँ, उसका ये क्या मसला है? हेलो, प्लीज अब कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है सबको कि नहीं। थोड़ा सा इश्यू हो रहा है शायद वॉइस का। सारे प्लीज अटेंडेंस लगा लें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्टॉर्शन आ रही, चले मैं हेडफोन चेंज करता हूँ, मैं फिर देखता हूँ शायद इसका इशू ना हो। अच्छा, आज जो है आप लोग की गिग्स रिव्यू होंगी, तो अपने यूजर नेम्स मेरे साथ शेयर कर दें और हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग को ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। जो लोग गिग बना रहे हैं उनको ऑर्डर का मसला क्यों आ रहा है, कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगाते जाए। अटेंडेंस लिंक मेरे पास एक्चुअली आई एम यूजिंग सम अदर लैपटॉप, तो इसमें अटेंडेंस लिंक सर्च हिस्ट्री में नहीं है। तो वैसे आप लोग का पिंड है ग्रुप में, तो आप वहां से ले सकते हैं। ओके, प्लीज अपने यूजर नेम शेयर करते जाएं ताकि मैं गिग्स हम लोग करना स्टार्ट करें। अटेंडेंस लिंक जा आ रहा है। लिंक ग्रुप में ढूंढें आप, हमारी थोड़ी कोशिश करें आप। अगर लिंक जा रहा है तो उसको रिफ्रेश करें आप। अच्छा, आई एम हारून वन। अब देख, अब मुझे प्लीज बताइएगा वॉइस में इशू आ रहा है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं।
कि उमर ने शेयर की है। अच्छा, अब आज मैं इसी के साथ आप लोग को ये भी बताऊँगा कि आप लोग गिग्स में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप लोग को फाइवर पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। एक तो ओवरऑल आपकी प्रोफ़ाइल देखकर मैं बताऊँगा, ठीक है? उसके हिसाब से आपकी जितनी गिग्स बनी हुई हैं, उस हिसाब से बताऊँगा और बाय रिक्वेस्ट का उसके साथ रिलेशन एक जोड़ूँगा, जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि अच्छा आप लोग को ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। थैंक यू हारून फॉर शेयरिंग द अटेंडेंस लिंक। उमर डिज़ाइनर हैं जी। ओके। अच्छा जी, उमर, उम, ये आपकी प्रोफ़ाइल शो हो रही है, मेरे पास गिग्स क्यों नहीं शो हो रही? ओके, ये आपकी गिग्स क्यों नहीं शो हो रही? आपके माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5 ये 1 स्टार क्यों मिला है आपको? अच्छा, ये पहले का है। ये मेरे ख़्याल से आपकी प्रोफ़ाइल ही नहीं है। 1 मिनट। आपकी है उमर डिज़ाइनर। इस पे गिग्स ही नहीं है मेरे ख़्याल से उमर, मुझे शो नहीं हो रही। ये वाला मैंने यूज़र नेम लिखा है UMAR। अच्छा, डी स्पेलिंग में मसला है। ये है आपकी, ठीक है। इसी स्पेलिंग में मसला, आपके डिज़ाइनर की स्पेलिंग गलत है, लेकिन चलें अब कोई मसला नहीं है, अब आपने कर दी हुई है। सो आपकी गिग्स हैं, अब इनकी 5 गिग्स हैं टोटल, ठीक है। एक इन्होंने बनाई हुई है प्रोडक्ट लेबल, ये एक सेपरेट कैटेगरी है। एक इन्होंने बनाई हुई है लोगो की, ये एक सेपरेट कैटेगरी है। एक इन्होंने बनाई हुई है 3D प्रोडक्ट मॉकअप लेबल डिज़ाइन, ये और ये काइंड ऑफ सिमिलर कैटेगरीज़ है। एक इन्होंने बनाई हुई है बिज़नेस का लेटर हेड की, ये सेपरेट कैटेगरी है और एक इन्होंने बनाई हुई है लोगो की। तो 3 कैटेगरीज़ में इन्होंने 5 गिग्स बनाई हुई हैं। अब होता ये है कि आप लोगों के पास 7 गिग्स का ऑप्शन होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर तो हो सके अगर तो हो सके तो 7 गिग 7 कैटेगरीज़ डिफरेंट कैटेगरीज़ की बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं बना लूँगा प्रेज़ेंटेशन की, एक मैं बना लेता हूँ इन्फोग्राफ़िक्स की, एक मैं बना लेता हूँ फ्लायर्स एंड पोस्टर्स की, ठीक है? ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में मैं गिग अपनी बना लेता हूँ। उससे होगा क्या, एक तो ये चीज़ होगी कि जब मेरी डिफरेंट कैटेगरीज़ में गिग बन जाएँगी, तो मुझे बाय रिक्वेस्ट की जो क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बाय रिक्वेस्ट है, वो ज़्यादा शो होने लग जाएँगी। क्योंकि बाय रिक्वेस्ट ये करता है, वो कहता है कि अच्छा आपकी गिग मैस्कट में है, तो सिर्फ़ मैं आपको मैस्कट की या किसी और लोगो कैटेगरी की सिर्फ़ मैं आपको गिग वो बाय रिक्वेस्ट शो करूँगा। लेकिन जब आपकी गिग फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लायर्स और पोस्टर्स उसमें भी है, इन्फोग्राफिक्स में भी है, प्रेज़ेंटेशन में भी है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपने फेंकी हुई हैं गिग्स। और आप जो है ना कैटेगरीज़ किसमें रखना है, आप चेक कर सकते हैं, यानी आप दूसरों की गिग्स चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर ईमेल न्यूज़लेटर किसमें लिखना है? तो आप यहाँ से क्या कहते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया। अभी तो किसी को वॉइस का इश्यू नहीं हो रहा ना?
अच्छा, सो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर का है तो यहाँ पर आके आप चेक करें फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल ईमेल न्यूज़लेटर टेम्पलेट। तो अब ये प्रोफेशनल ईमेल न्यूज़लेटर टेम्पलेट इसने लिखा हुआ है तो इसने कैटेगरी क्या सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे? प्लेटफ़ॉर्म्स देखिए इसने क्या सिलेक्ट किए हुए हैं, कैटेगरीज़ इन्होंने क्या सिलेक्ट की हुई है। आप सबकी चेक करें क्योंकि कुछ लोग नहीं भी सिलेक्ट करते लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। उससे ये होता है जिस तरह ये है न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, न्यूज़लेटर, वेलकम ईमेल तो ये इसने टाइप सेलेक्ट किया हुआ है। ये आप टाइप सेलेक्ट कर लें और फिर प्लेटफ़ॉर्म्स अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो प्लेटफ़ॉर्म्स आप ये सेलेक्ट कर लें। क्योंकि पॉपुलर जो है ना ये वाले हैं ईमेल से रिलेटेड किधर गई? ये मेलचिम्प हो गया, गेट रिस्पॉन्स हो गया, ये वाले पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जैसे जीमेल हो गया ठीक है या हॉटमेल आउटलुक हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि जिसमें न्यूज़लेटर लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं। सो इस तरह आप लोग एक तो कैटेगरीज़ थोड़ा इस तरह आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कैटेगरीज़ में आपकी प्रोफ़ाइल होगी, उतनी ज़्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट शो होगी और अगर आपको बाय रिक्वेस्ट शो होगी तो दैट मीन्स कि यू कैन सेंड दोज़ 10 बाय रिक्वेस्ट डेली। जब आप 10 बाय रिक्वेस्ट डेली भेजते हैं तो आपको कहीं न कहीं से चांस होता है कि आपको ऑर्डर आ जाए। अब बाय रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी है तो उसकी तो मेरी पूरी क्लास है प्रेज़ेंटेशन की मैं 2 दफ़ा ले चुका हूँ प्रेज़ेंटेशन सॉरी प्रपोज़ल राइटिंग की। उसमें मैंने एक और टिप्स फॉर राइटिंग प्रपोज़ल एक और मैंने क्लास ली थी जिसमें मैंने सारी चीज़ें रिपीट की थी कि प्रपोज़ल किस तरह लिखना है, कम्युनिकेशन का लेवल किस तरह रखना है हमने। तो बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड भी मैंने शेयर किया था कि बाय रिक्वेस्ट में हमारे पास जो है ना बाय रिक्वेस्ट एक तो थोड़ी देर के लिए आती है। अब जब थोड़ी देर के लिए आती है बाय रिक्वेस्ट तो उसमें हमें क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको प्रपोज़ल लिखने का तरीका बताया वो थोड़ा-सा रिसर्च बेस्ड है, उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसको थोड़ा-सा हम शॉर्ट कर लेते हैं, यानी उसमें रिसर्च हम अपनी थोड़ी कर लेते हैं, आइडिया थोड़ा कर लेते हैं और उसको फ़ौरन से उसको भेज देते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसी तरह कस्टम अगर आप उस तरह स्ट्रक्चर करके भेजेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिले। देखें, बाय रिक्वेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि बाय रिक्वेस्ट में आप लोगों को बायर आपकी डायरेक्ट प्रोफ़ाइल नहीं देख रहा होता, वो पहले आपका प्रपोज़ल देखता है। वो ये नहीं देख रहा होता अच्छा इसके तो 0 रिव्यूज़ हैं, वो आपका प्रपोज़ल देखता है, फिर आपकी प्रोफ़ाइल देखता है। अगर आपका प्रपोज़ल पास हो जाए, उसको अच्छा लगे, तो फिर अगर आपकी प्रोफ़ाइल पे नहीं भी है रिव्यू तो कहेगा नहीं यार इसका प्रपोज़ल अच्छा था, इसने आइडिया अच्छा शेयर किया था, लेट्स गिव हिम अ चांस। तो पहला ऑर्डर आपको ज़्यादातर जो 90% केस हुआ है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, आपको खुद गिग पर नहीं आता। बहुत रेयर केसेस होते हैं। आपको बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ही आता है फाइवर पे। जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एक रिव्यू यहाँ पे पड़ गया, अब चांसेस हैं कि इस गिग पे इनको शायद कोई ना कोई डायरेक्ट ऑर्डर आ जाए, ऑलराइट? इस गिग पे शायद इनको कोई ना कोई डायरेक्ट ऑर्डर आ जाए। सो ये एक हम लोगों ने स्ट्रैटेजी रखनी होती है कि बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लो, 2-3 पकड़ो, रिव्यूज़ लो। रिव्यूज़ लेने के बाद आप फिर अपनी गिग्स बनाते जाओ, यानी आप जो भी अच्छा रिव्यूज़ उन पे लें, आप जब बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैंने उसकी एक ट्यूटोरियल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। बाय रिक्वेस्ट जब भेजते हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्चुअली आई एम यूजिंग समवन्स लैपटॉप तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक प्रोफ़ाइल है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन है। और यहाँ पर अच्छा इनका तो लेवल ऊपर है तो इनको ये ज़्यादा शो हो रही है लेकिन यहाँ पर ये बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे जब आप सेंड ऑफर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन-सी गिग को अटैच करना चाह रहे हैं। ऑलराइट? सो ये ऑप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है पहले बाय रिक्वेस्ट आपको किस-किस से रिलेटेड है। अब इनको एक तो बाय रिक्वेस्ट इसलिए भी ज़्यादा शो हो रही है बिकॉज़ अगर इनकी गिग सेक्शंस देखें तो इनकी कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है? एक बिज़नेस लोगो की है, एक वेबसाइट की है, कोर वेबसाइट की है, प्रोडक्ट लेबलिंग की है, स्टेशनरी की है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट की है, पैकेजिंग डिज़ाइन की है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसईओ कंटेंट भी डाल दें, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ी बहुत वो लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ आप डिज़ाइन की डिफरेंट कैटेगरीज़ डाल लें।
तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह डिफरेंट कैटेगरी जब आप बनाते हैं तो आपको बाय रिक्वेस्ट ज्यादा शो होती है। तो इस तरह आप गिग यहाँ से बाय रिक्वेस्ट भेजते हुए सिलेक्ट करते हैं। जब भी आप बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस पे भी आपको रिव्यू करवाना होता है या ऑर्डर लेना होता है, आप सेंड ऑफर पे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल वो गिग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी ऑफर डिस्क्राइब करेंगे यानी प्रपोजल राइट करेंगे, यहाँ पर अपना अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कितना अमाउंट है, ये 30 मांग रहा है तो आप फॉर एग्जांपल 25 कर दें। डे ये 3 कर रहा है तो आप 1 डे कर दें। और आप लिख दें, मेंशन कर दें कि आपको इंस्टेड ऑफ 3 डेज, ये भी एक अच्छी चीज है, instead of 3 days and instead of your budget of 30, I will give you a 5% discount and will offer you this work in just 1 day। तो यहाँ से आप डिलीवरी टाइम सेट करें, यहाँ से आप रिवीजन सेलेक्ट करें। ये भी आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा हूँ और सोर्स फाइल दे रहा हूँ, क्योंकि फाइवर पर बेसिकली चीप क्लाइंट्स होते हैं और यहाँ हमने क्लाइंट टू क्लाइंट चलना है। फाइवर पर चीप क्लाइंट्स होते हैं तो फाइवर पर हम लोग ने ये देखना है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं, किस तरह उनको घेर सकते हैं, किस तरह उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनटू योर यानी इनटू योर नेट। ठीक है, आप किस तरह उनको पकड़ सकते हैं, उस मछली को किस तरह पकड़ना है। तो वो मछली तभी पकड़ में आती है जब उनको कोई, आप या तो फ्री, फॉर एग्जांपल इसमें ये भी हो सकता है आप उसे कह दें कि अच्छा मैं तुम्हें एक तो डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, ऊपर से मैं आपको फ्री सैंपल दे देता हूँ शुरू में, आप मुझे मैसेज करो बेशक इनबॉक्स करो, मैं आपको फ्री सैंपल देता हूँ, इफ यू डू नॉट लाइक इट तो हम ऑर्डर पे नहीं जाएंगे। तो शुरू में ऑर्डर लेने के लिए आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। असल में हम लोग डरते हैं कि भाई हम क्यों फ्री सैंपल दें, हम क्यों मेहनत करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि शुरू में आप लोग को हो सकता है आपको $500 का काम $5 में भी करना पड़े। शुरू में आपको अपनी क्लाइंटेल बनानी है, आपको अपने रिव्यूज बनाने हैं, आपको अपने बेसिकली समझ लें एक रेप्यूट बनानी है फाइवर पर। तो वो ऐसे नहीं बन जाती। आपने शुरू में रिव्यूज लेने हैं, फॉर एग्जांपल 10 से 15 से 20 आप रिव्यूज लेंगे जिसमें आप मे बी सिर्फ $80 से $70 कमा रहे हो, कोई मसला नहीं है। तो क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अगर आप 70 to 80 या $100 आपने कमाए जी 10 रिव्यूज में, कोई बात नहीं, $10 के ऑर्डर थे, कोई मसला नहीं है। तो $10 का ऑर्डर में आपने बहुत मेहनत की, 2-3 महीने, आपको यही मेहनत जो है, जब आपको फॉर एग्जांपल 10 रिव्यूज पड़े होंगे 5 स्टार, तो आपकी यही मेहनत आपको ले जाएगी 1000 तक भी। इसका यही सिनेरियो होता है कि आपके शुरू में जो है ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रोफाइल उठाने के लिए। वो जब आपकी एक दफा की एफर्ट हो जाती है तो उसके बाद आपके फिर डायरेक्ट ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपको रिव्यूज पड़े होते हैं 5 स्टार। ठीक है, तो वो रिव्यूज जो हैं आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप क्या कहते हैं अपनी बेस बना सकें। ऑलराइट, सो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी सी समझनी है, इस चीज को, इस स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करना है फाइवर की। मेरे ख्याल से अभी तक स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा हम लोग गिग्स सारी सेक्शन की बना लें तो अब बैठे रहें जी ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा ऑर्डर। आपको मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपको बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ही मिले। तो प्रपोजल के जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, उसको आप बार बार गो थ्रू करें। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने प्रपोजल के डॉक्यूमेंट को, मतलब आप समझ लें कि जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए थे प्रपोजल के, उसको जो है आप लोगों ने जो है ना अच्छी तरह रिवाइज किया हो। अच्छा, हारून कह रहे हैं जी सर प्लीज गाइड अबाउट अपग्रेड एसईओ, शुड वी यूज शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड इन अपग्रेड एसईओ, व्हिच कीवर्ड्स वी हैव टू पुट इन अपग्रेड एसईओ बॉक्स। अच्छा हारून, इसके बारे में बता चुका हूँ एसईओ अपग्रेड के बारे में। एसईओ अपग्रेड वाला जो था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई गिग बनी हो तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, ये अपग्रेड एसईओ वाला है। अच्छा ये बेसिकली इसमें मैंने रेकमेंड किया था कि आप शॉर्ट कीवर्ड्स यूज करें और वो वाले कीवर्ड यूज करें जो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट लोगो है, तो मिनिमलिस्ट लोगो से बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो सकता है, आप सर्च करके देख सकते हो सकता है फ्लैट लोगो हो। तो आपने वो टाइटल में नहीं यूज किया कहीं पर भी, लेकिन आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड हो सकता था,
या हो सकता है आपकी रिसर्च के मुताबिक, तो वो आप शॉर्ट कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टाइटल वैसे भी शॉर्ट ही होता है, यानी इसमें आप लॉन्ग कीवर्ड्स लिख भी नहीं सकते। इसमें आप एक ही मेन कीवर्ड लिखते हो, एक सब कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा ऐड कर लेते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको कर सकता था कि आई विल डिजाइन योर क्रिएटिव के साथ एक यूनिक का कीवर्ड हो सकता है यूज होता हो, तो मैं इसको यूनिक, बिजनेस के साथ हो सकता है कंपनी का कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट यूज होता हो, तो मैं यहाँ पे यूनिक कंपनी लोगो, ये ये एक हो सकता है इसका। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस लोगो भी सर्च करेगा तो उसको हो सकता है कंपनी लोगो की गिग में मेरी गिग शो हो सके, या अगर कोई कंपनी लोगो सर्च करता है तो उसको मेरी हो सकता है बिजनेस लोगो की गिग उसको कंपनी लोगो के कीवर्ड पे दिख सके। अगर कोई यूनिक सर्च करता है यूनिक लोगो, तो हो सकता है क्रिएटिव लोगो के टैग पे उसको मेरी गिग शो हो सके। तो इस तरह हम लोग जो है अपनी एसईओ को अपग्रेड करते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो चीज बताई है वो ऑब्वियसली मैंने यूआरएल के बारे में बताई है। आई डोंट नो कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये उमर की देखें तो उमर ने अटेंडेंस लिंक कमेंट्स में देख लें, या आप लोग ग्रुप से ढूंढ लें, अभी मेरे पास नहीं है, इतनी एफर्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो मैं आप लोगों को क्या दिखाने लगा था, एक मिनट, हाँ, ये एसईओ का यहाँ पर उमर की मैं गिग चेक करता हूँ। अच्छा, उमर की जो गिग्स हैं इन्होंने ठीक है, अच्छा नहीं, डिजाइन एंड डेवलप प्रोफेशनल न्यूज़ लेटर, अच्छा ये तो उमर की नहीं है, सॉरी, उमर की ये थी, ठीक है। सो ये है, आई विल डू सीएसटी सीबीडी डिजाइन बॉटल और हेम्प लेबल प्रोडक्ट लेबल एंड पैकेजिंग डिजाइन। बॉटल और हेम्प लेबल एंड पैकेजिंग, अच्छा उमर आप आपने वो टेक्निक भी यूज करनी है जिसमें मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये गिग बनाते हैं, मैं अगर ये दिखाता हूँ भाई, ये गिग बना रहे हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू गिग पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर आप लोग गिग बना रहे हैं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप गिग बना रहे हैं सिग्नेचर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सारे कीवर्ड्स ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आई विल हैंड रिटन, टैग्स ऐड करता जाऊंगा इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन, कैलीग्राफी, जो सिग्नेचर से रिलेटेड टैग्स हैं, कैलीग्राफी, फेमिनिन, वाटर कलर, और सिग्नेचर से रिलेटेड और कौन से टैग्स हो सकते हैं, लग्जरी, लग्जरी, और जो जितने भी मैक्सिमम उसके टैग्स हैं, सिग्नेचर के टैग्स हैं, वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिग्नेचर का और भी हो सकता है, हैंड रिटन है, बिजनेस हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, सिग्नेचर बिजनेस, सिग्नेचर लोगो। आपने ये टाइटल पहली दफा, जब आप पहली दफा गिग बना रहे हैं तो आपने टाइटल रख लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली आपने, ठीक है, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली आपने, ऑलराइट। जब आप ये कर लोगे सारा कुछ, ठीक है, आपने सारा सिलेक्ट कर लिया, टैग्स यहाँ पे ऐड कर लिए 5, ठीक है, जो भी टैग्स थे, इसके अलावा कैलीग्राफी, ये टैग्स 5 ही ऐड करने होते हैं, मैंने अभी वैसे 3 ऐड किए। आपने सेव कर दिया, अब देखिएगा यहाँ पे यूआरएल बन जाएगा, ये यूआरएल बन गया। अब ये यूआरएल कभी चेंज नहीं होगा। अब आप इस टाइटल को दोबारा से जाके एडिट कर लें, यानी इस टाइटल को दोबारा से जाके एडिट कर लें, जो आपका नॉर्मल टाइटल रखना था वो आप रख लें कि आई विल डिजाइन लग्जरी हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। ये आपने प्लान किया था ओरिजिनल टाइटल। अब टाइटल किस तरह रखना है इसकी भी हम लोगों ने पूरी क्लास ली हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को सर्च करना सिखाया हुआ है, वो एक सारा सेपरेट टॉपिक है। तो वो आप लोग वो भी डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करें, उन डॉक्यूमेंट्स को देखें जाकर दोबारा, जो फॉर एग्जांपल टाइटल रिसर्च का मैंने बताया था, प्राइस रिसर्च का बताया था, डिस्क्रिप्शन रिसर्च रिसर्च का बताया था, टैग्स रिसर्च का बताया था, उन डॉक्यूमेंट्स को जरा जाकर दोबारा से देखें, उनकी रिवीजन आप लोगों के लिए जरूरी है इस वीक में। उस पे ये सारा लेक्चर दिया हुआ है मैंने उस पे। तो आपने अब ये अपना ओरिजिनल टाइटल रख लिया और फिर आपने अपना अपग्रेड एसईओ भी कर लिया, यानी ये ऑप्शन अपग्रेड एसईओ का तब आता है जब आप एक दफा सेव करके दोबारा पीछे आते हैं।
तो अपग्रेड एसईओ में फिर मैंने वही फॉर एग्जांपल और कौन से इंपॉर्टेंट थे, फेमिनिन वाटर कलर बिजनेस लोगो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई विल डिजाइन फेमिनिन वाटर कलर बिजनेस लोगो, दैट इज इट। ये हो गया जी। अब यहाँ पे जो टोटल कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे एसईओ में भी और टाइटल में एडजस्ट कर दी, और यहाँ पर भी मैंने जो है फॉर एग्जांपल आप फेमिनिन और वाटर कलर, क्योंकि ये 2-3 कीवर्ड जो हैं जो हम साथ लेकर चल रहे हैं, हमने टाइटल में नहीं शो किए, टाइटल में हमने नहीं शो किए, लेकिन हमने एसईओ में डाल दी, हमने यूआरएल में डाल दी और हमने टैग्स में डाल दी। उससे क्या होगा, अब इन कीवर्ड्स की सर्च, फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है फेमिनिन सिग्नेचर लोगो, तो फेमिनिन सिग्नेचर लोगो ऑल्दो हमारे इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे जो है गिग सर्च हो जाए। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी सर्चेबिलिटी बढ़ानी होती है, आप लोगों ने मोर पॉसिबिलिटीज देखनी होती है कि भाई आप किस तरह अपने गिग्स के अंदर आपका टाइटल भी ऑकवर्ड ना लगे। अब ये भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, ये जो उमर ने अभी किया हुआ है, जो टाइटल्स में स्पैमिंग होती है कीवर्ड्स की, आप उससे बच के आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं ताकि आपका टाइटल भी प्रोफेशनल लगे। देखिए छोटा सा टाइटल है, ऑल लुकिंग गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये कि दीज आर टू मैनी यू नो टैग्स हियर राइट नाउ। आप सिर्फ ये भी हो सकता था कि आई विल डिजाइन हेम्प लेबल, हेम्प लेबल बॉटल डिजाइन, ठीक है, हेम्प लेबल सीबीडी बॉटल डिजाइन, दैट्स इट। सो इट कुड बी लाइक दैट। और ये पैकेजिंग और प्रोडक्ट लेबल ये आप ऊपर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और बाकी आप अपग्रेड एसईओ में ऐड कर लेते हैं और टैग्स में ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इस वाली टेक्निक से चलें तो आप लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी मेरे ख्याल से जो आप लोग को ऑर्डर्स के जो नहीं आ रहे ऑर्डर्स, आप लोग चेक करें अपनी गिग पर जाकर भाई कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी जितनी भी डाटा चेक कर रहे होते हैं वो प्लीज प्लीज लास्ट 7 डेज पे किया करें। लास्ट 7 डेज पे आपको बताएगा आपकी ओरिजिनल सिचुएशन क्या चल रही है। नंबर 1 चीज तो ये होगी। नंबर 2 चीज ये है कि आप लोग यानी जब आप लोग फॉर एग्जांपल ये गिग्स वाले सेक्शन पर आते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है, इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन, ऑलराइट। अच्छा, पहले इसमें ना सोशल मीडिया व्यूज दिखाते थे कि सोशल मीडिया से कितने आते हैं क्लिक्स। तो सोशल मीडिया का कनेक्शन अब जो है ना, उन्होंने, मुझे जहां तक लगता है, मेरी जहां तक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस पे कोई उन्होंने बताया नहीं है, कि जो सोशल मीडिया से आपको क्लिक्स आते हैं उससे वो आपके इंप्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के क्लिक्स का फायदा तो बहुत होता है, ये मैं आपको गारंटी, मैंने लोगों के देखा है गिग्स चलते हुए बेस्ड ऑन सोशल मीडिया प्रमोशन। आप लोगों ने चेक करना है भाई कि आपके इंप्रेशन कितने जा रहे हैं। इस बंदे के अच्छे जा रहे हैं लास्ट 7 डेज में, लेकिन क्लिक्स कितना, सिर्फ 1। दैट मीन्स क्या मसला हो सकता है सैंपल में मसला हो। इसकी निशानी है कि सैंपल में मसला होगा। अगर क्लिक्स एंड व्यूज 600 इंप्रेशन में भी सिर्फ 1 है तो इसका मतलब सैंपल में मसला है, और मुझे कोई और जगह मसला नहीं आ रहा। ठीक है, सैंपल में मुझे मसला लग रहा है, सैंपल बेटर हो सकता था। सो इससे आप लोग इन डाटा से अपने डाटा, ये जो है डाटा कह रहा हूँ, अपने डाटा को डेली बेसिस पे चेक किया करें और लास्ट 7 डेज पर चेक किया करें कि आप लोग की गिग के स्टेटस क्या चल रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन लास्ट 7 डेज में सर 05 आए, डिलीट करेंगे, क्यों लेके बैठे हैं उससे, फारिग करें सर। ठीक है, तो उस गिग को आप डिलीट करें एंड जस्ट गो अहेड विद सम अदर गिग। ठीक है, ये उसी गिग को आप देखें कि फॉर एग्जांपल अच्छा उसमें इंप्रेशन ठीक थे लेकिन क्लिक्स नहीं थे, तो उसका मतलब है उसकी इमेज गंदी थी। अगर इंप्रेशन
ठीक नहीं है और क्लिक फिर भी रिस्पेक्टेबल है, तो इसका मतलब आप लोग को यूआरएल, ठीक है, अपग्रेड एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में एसईओ, प्राइसिंग में एसईओ, इमेज एसईओ, मैंने आप लोगों को तकरीबन हर चीज की एसईओ बताई हुई है। अब आप लोग कितनी परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं यहाँ से देख नहीं सकता कि इमेज एसईओ आप लोग ने परफॉर्म की है कि नहीं, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि यूआरएल एसईओ आप लोग ने की थी कि नहीं, जिस तरह मैं उमर की चेक कर रहा था, तो, उन्होंने तो नहीं की हुई इस किक की, बाकी किसी की चेक कर लेता है, इस किक की भी नहीं की हुई। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जी भी वो लाजमी करनी है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो वाली स्ट्रेटेजी ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ये था कि मैं आप लोग की खैर गिग्स तो चेक करूं ही करूं, लाइक कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को साथ साथ ये बताता जाऊं कि आप लोगों को भाई ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, आप लोग को ऑर्डर्स आने का मसला क्यों आ रहा है। सो ये कुछ टिप्स थी, और भी हम टिप्स को डिस्कस करते हैं, और जो मुझे लगता है जो आप लोग गलती कर रहे हैं, अभी देखें ये सैंपल्स जो हैं, दीज आर गुड सैंपल्स, जी सर, वेल, ठीक है, मुझे अच्छे लग रहे हैं सैंपल्स, अच्छे सैंपल्स हैं, तो सैंपल्स में मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, और आप लोग डरते हैं जी रेप्लिका बनाने से। आप लोग कहते हैं जी सर हमारी ओरिजिनल ही होनी चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपकी ओरिजिनल हो, आप इंशाल्लाह बनाएंगे ओरिजिनल, बट द थिंग इज इट्स अगेन, मैं एक बच्चे की एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि एक बच्चा भी चाहता है कि वो दौड़े, लेकिन वो दौड़ नहीं सकता, वो दौड़ेगा गिर जाएगा। तो आप लोग अपने आप को जब तक एक बच्चा नहीं ट्रीट करेंगे और उसको नर्चर नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को, अपनी इमेजिनेशन को, एक डिजाइन में ना इमेजिनेशन होती है मेरी, फॉर एग्जांपल इमेजिन, जिस तरह मैं क्लास में बनाते हुए कोई भी डिजाइन आप लोग को किसी से भी रेप्लिका निकाल के बना देता हूँ, वो एक, ये नहीं कि मैंने क्लास से पहले प्रिपेयर किया, तो वो एक रैंडम इमेजिनेशन होती है। वो इमेजिनेशन आपकी तभी आएगी जब आप दुनिया के मुख्तलिफ डिजाइन देखोगे, दुनिया के मुख्तलिफ जितने भी भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई फैशन डिजाइनर है और मार्केट में आ रहा है, सबसे पहले क्या होता है, उनको पढ़ाते ही है कि जाकर दूसरों के डिजाइन देखो, जाकर क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, सबसे पहले चीज ही वो होती है। तो डिजाइन की जहां तक बात होती है, डिजाइन बेस इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन। आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, लोग कौन से मॉकअप्स यूज कर रहे हैं, फाइवर पर कौन से सैंपल ज्यादा चल रहे हैं, फाइवर पर ये भी चीज आप लोग चेक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिग्नेचर लोगो है ना, तो सिग्नेचर लोगो लिखा, आप देखें सिग्नेचर लोगो में फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट इमेज है उसमें किस तरह के लोगोस लगे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोगो है मॉकअप पे लगा हुआ, ठीक है। ये लोगो है जो कि जिसमें फॉर एग्जांपल एक दो तीन चार, चार बचे, नो नो सैंपल्स इसने एक डिजाइन पे लगाए हैं, इसने चार सैंपल्स एक इमेज पे लगाए हैं, इसने 6 सैंपल्स एक इमेज पे लगाए हुए हैं। अब आप नोट करते जाएं, बेशक आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल रख लिया करें या वर्ड पे लिख लिया करें। अच्छा जी, मॉकअप वाली कितनी इमेजेस आपको मिली हैं फर्स्ट पेज पे, पहले वो चेक करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 9 इमेजेस मिली हैं आपको मॉकअप वाली। अब एक हमने देखा कि यार अच्छा सिग्नेचर लोगों में ज्यादा ये चीज चल रही है, यानी मॉकअप वाली जो है ना इमेजेस ज्यादा चल रही है। अपनी सर्चिंग करें आप इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स पे देखें। फिर हमने देखा कि अच्छा ये वाली अब देखते हैं कि जिसमें 4 इमेजेस हैं, सिर्फ 4 डिजाइन हैं। एक, दो, तीन, ये मॉकअप वाली है लेकिन इसमें 4 डिजाइन है, चार, पांच, छ, छह हो गई। आप ये पहली इमेज का भी और पहली पहली इमेज का भी ये 1 से 3 तक आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 को भी चेक कर लें और 3 को भी चेक कर लें, मैं रेकमेंड करूंगा ये। सात, आठ, फॉर एग्जाम्पल हम अभी अज्यूम करें कि हमने कर लिया, हम सिर्फ अभी वन पेज के कर रहे हैं, तो मॉकअप वाली कितनी थी, 6, 4 इमेजेस वाली कितनी है, मॉकअप वाली कितनी थी, 9, 4 इमेजेस वाली कितनी है, 6।
अब देखते हैं 9 इमेजेस वाली, एक, इसको भी हम उसी में कंटिन्यू को काउंट कर लेते हैं, 2, 3, काइंड ऑफ 4, ठीक है, 5, 6, 7, ये 6 इमेजेस वाली, इसको भी उसी कैटेगरी में कलेक्ट कर लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, तो अभी मुझे क्या डेटा मिला? फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने 3-4 पेजेस की डेटा कलेक्ट कर लिया। मुझे क्या डेटा मिल रहा है कि भाई यहाँ पे कौन-सी इमेजेस चल रही हैं? अभी तक मुझे मिला है जी 9 मॉकअप्स वाली थी, 6 4 लोगों वाली थी और 12 जो है वो 9 लोगों वाली चल रही हैं। अब एक और स्टाइल है जो चलता है बहुत ज़्यादा, वो ये वाला स्टाइल चलता है जिसमें फॉर एग्जांपल ये वाला, ये वाला स्टाइल जिसमें पीछे इमेज होती है, ऊपर आप एक कलर करते हैं, कलर स्क्वायर डालते हैं और उसको कलर के को थोड़ा सा डिम कर देते हैं, उसकी ओपेसिटी, और ऊपर लोगो प्लेस कर देते हैं, तो उसको देख सकते हैं ये कितना चल रहा है। ये भी एक स्टाइल देख सकते हैं। वॉइस कट हुई है, चलिए मैं थोड़ा स्लो बोले तो। हेलो, सबको आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, सबको आवाज आ रही है? हेलो, दिरहा कह रही है जी वॉइस कट हो रही है, प्लीज मुझे जरा क्विकली कंफर्म करें सबको आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, सो अगर रोमा आप मुझे बता सकेंगे लास्ट आवाज किधर कट हुई थी? मैं ये बता रहा था, इस काउंट कर रहा था मैं टाइप्स ऑफ। थोड़ा सा आज प्लीज मैनेज कर लें, मैं जरा एक डिफरेंट प्लेस पे हूँ एक्चुअली, कल भी इसी वजह से मैं नहीं आप लोग के साथ क्लास ले सका, एक अ, थोड़ा सा ट्रेजेडी समझ लें, एक हो गई थी, तो दैट इज व्हाई। सो थोड़ा सा आज प्लीज मैनेज कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आहिस्ता बोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे आप प्लीज ये बता दें कि वॉइस लास्ट जो कट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कोई मुझे ये बता सकता है? ओके, ठीक है, चलें चलें, वहीं पे था मैं। तो वो मैंने काउंट की हैं जी, रेक्टेंगल वाली मैं काउंट कर रहा था, उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो तकरीबन हमारे पास डाटा जो कलेक्ट हुआ था वो ये हुआ था कि हम लोग दो दूसरी पे पहुंचे थे, अभी दो हमें मिली थी इसकी, विद रेक्टेंगल इन बिहाइंड। उसके अलावा हम्म, 3,
3 है। तो अब हम लोग ये देखेंगे, अच्छा 3 है विथ रेक्टेंगल बिहाइंड, 9 थी विथ मॉकअप, 12 थी विथ 9 लोगोज एंड 6 फॉर एग्जांपल 9 थी तकरीबन 4 लोगोज के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो कि आप या तो इन स्टाइल्स को कंबाइन भी कर सकते हो, जिस तरह इस बंदे ने 4 इमेजेस प्लस बिहाइंड इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। इट्स लुकिंग गुड है। कॉन्सेप्ट वही दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फाइवर फॉलो कर रहा है, जो कि फाइवर में ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारी 9 इमेजेस हों मॉकअप बेस्ड और उनको हम इस तरह कर लें, यानी बॉक्सेस में प्रेजेंट कर दें, तो ये भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखें, एक आपको ये 9 लोगोज वाला सैंपल, एक ये आइडिया है जिसमें आपके डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड्स के साथ अटैच हुए हैं, और एक ये आइडिया है कि आपके एक ही बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ही एक ही कलर के सारे लोगोज बने हुए हैं। तो ये भी है, या इस तरह का भी है जिसमें आपका एक ही बैकग्राउंड है और आपके मुख्तलिफ कलर के लोगोस बने हुए हैं। तो ये भी आप आगे से टाइप्स देख लें कि फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने 9 लोगोस जो लिखे करे हुए हैं, प्रेजेंट किए हुए हैं, वो कितने लोग सेम कलर का कर रहे हैं, कितने लोग डिफरेंट कलर का कर रहे हैं, जो सेम कलर का कर रहे हैं उनके कितने ऑर्डर आ रहे हैं, जो डिफरेंट कलर का कर रहे हैं उनके कितने ऑर्डर आ रहे हैं। देखें, फाइवर जो है ना, ये बस ऐसा नहीं है कि आपने एक गिग बना दी तो चल गई। फाइवर इज अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड इनका एल्गोरिथम होता है, और एल्गोरिथम हमने इनका बड़ा डिटेल में फॉलो करना होता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने फॉर एग्जांपल 15 मिनट लगा के गिग बना ली, वो बहुत ही लकी इंडिविजुअल होता है जिसको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ये जो मैं सारे टिप्स दे रहा हूँ, ये जो इमेज देखना है, जिस तरह इमेज फॉर एग्जांपल उसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 9 इमेजेस वाली आप देखेंगे कौन सा स्टाइल उसके अंदर भी चल रहा है, कलर्स वाला चल रहा है, नॉन कलर्स वाला चल रहा है। अगर आप उनके जाकर ऑर्डर्स देखें, इसके 11 लगे हुए ऑर्डर्स, 3000 रिव्यूज हैं, इसके 9 लगे हुए ऑर्डर्स, 221 रिव्यूज हैं, तो इससे मुझे वैलिडेशन हो गई कि दोनों ठीक है। इससे मुझे वैलिडेशन ये हो गई कि दोनों स्टाइल्स ठीक हैं। और फिर आप ये वैलिडेट कर लेना कि उनके टाइटल क्या उन्होंने रखा था, क्या उनके सैंपल्स में भी उन्होंने अपने टाइटल से रिलेटेबल रखे हों। इसका भी यही है, हैंड रिटन टेक्स्ट, इसका भी यही है। इसने लग्जरी लिखा है तो लग्जरी में थोड़ा सा इस तरह की लुक आती है, तो ये भी आप लोगों ने चीजें देखनी है। तो इमेज से रिलेटेड जो है ना, ये वाली चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है। तो उमर, अब आपकी गिग से रिलेटेड मैं आपको ये कहूंगा कि अच्छे नहीं है अभी, और हो सकते हैं। मतलब आपने ट्राई बहुत अच्छी की हुई है एज ए स्टार्टर, लेकिन आप अब फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी मॉकअप है। अब ये जो आपने इसका मॉकअप यूज किया हुआ, ये इंतहाई बेसिक मॉकअप है। मैं चाहता हूँ आप इस तरह का मॉकअप यूज करें, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी मॉकअप, इस तरह का कोई मॉकअप यूज करें, या इस तरह का कोई मॉकअप यूज करें जिसमें बैकग्राउंड बड़ा मजेदार सा हो और ऊपर यानी इस तरह स्टेशनरी पड़ी हो। इस तरह का कोई आप मॉकअप यूज करें, ये वाला मॉकअप यूज करें, सारे फ्री पड़े हुए हैं ये वाले। इन मॉकअप्स को आप इस्तेमाल करें, इस तरह का मॉकअप आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेसिक मॉकअप है, इसको तो देख के कभी भी कस्टमर क्लाइंट ऑफर नहीं करेगा आपको। इन्हीं डिजाइन्स को आप इन मॉकअप्स पे कर लें, ठीक हो गया। अम, उसके अलावा आप टाइटल में डिनाई यूनिक लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड स्टेशनरी आइटम्स, ठीक। जब आप ज्यादा टैग्स इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, तो ठीक है, आपने एंड इस्तेमाल कर लिया, तो और भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे इनकी डिस्क्रिप्शन ठीक लग रही है, क्योंकि इन्होंने मेन अपना ये देखें, टैग यहाँ पर भी इसने बोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर भी इसने टाइटल, अपने टाइटल के टैग्स जो हैं अपने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो ये ठीक है, इट्स इट्स अ गुड थिंग। और ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि
अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए कीवर्ड डेंसिटी एक वेबसाइट है, इसको प्लीज एक मिनट, कीवर्ड चेकर डेंसिटी, सॉरी, ठीक है, कीवर्ड चेकर डेंसिटी आप लोग को बहुत दफा दिखाई हुई है, आप उसको सर्च कीजिएगा उस वेबसाइट को, और उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने बेसिकली डालनी होती है। से अगर अब आज के ज़माने में यानी हमारा जो है फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स आप बेरोज़गार से आपको कुछ भी नहीं फिर मिला। मैं लिटरली अब मैंने अटेंडेंस लेके आज, एक्चुअली मैं किसी और लैपटॉप पे था, तो यहाँ पर मेरे सर्च पे नहीं था और यहाँ पे मेरा फेसबुक भी लॉग नहीं है, तो इसलिए मैं अटेंडेंस लिंक नहीं शेयर कर पाया। बट टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद अटेंडेंस लिंक, मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि बुक में, तो आप लोग ग्रुप में पढ़ा हुआ है भाई, जाके देख लें, थोड़ी सी कर लें एफर्ट, मेहनत कर लें, थोड़े से क्लिक्स अपने ज़ाया कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों की रिक्वेस्ट मैं नहीं पूरे करने लगा, आप लोगों ने खुद भी एफर्ट करनी होती है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एफर्ट करें। सो ये उमर की गिग थी, बाकी आगे किसने शेयर की हुई है अपनी गिग? कोई और शेयर करना चाह रहा है गिग? हारून आपने की हुई है, आई एम हारून 1। अच्छा, आप लोगों से काफ़ी लोग फिर मुझे कहते हैं सर हमारी गिग्स चेक कर दें, हमारी गिग्स चेक करते हैं। भाई ये जो मिस्टेक्स मैं बताता हूँ, आप लोग इसको लिखें, ठीक है? आप लोग इसको लिखें, आप लोग इस पे वर्किंग करें, फिर मुझे बताएँ। फिर जब गिग अपना लिंक भेजे ना, मुझे बताएँ सर ये आपने 7 पॉइंट्स बताया था, ये आपने 10 पॉइंट्स बताया था, इसमें से मुझे बताएँ कि कितने पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं। इस तरह आप अगर आएँगे ना, तो फिर गिग चेक करने का लाइक आप कह लें फ़ायदा भी होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, और आपकी फिर उसमें से मिस्टेक्स निकलेंगी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं मिस्टेक्स के साथ गिग बनाते हैं और फिर कहते हैं सर हमारी मिस्टेक्स निकाल दें। फिर मैं वही आपको 7 मिस्टेक्स निकाल कर दूँगा, जो मैंने आप लोग को बार-बार बताई है, ठीक है? तो कोशिश किया करें जो मैंने आप लोगों को एक लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी 7 मिस्टेक्स, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की डिस्क्रिप्शन थी, इमेज थी, वो सारी चीज़ें थी। तो उनको आप लोग फ़ॉलो करें, और उस फिर जब आप भेजा करें तो आप मुझे कहा करें सर ये हमने इन स्टेप्स को आपने जो बताया था इनको हमने फ़ॉलो किया है। अब आप देखें कि अब गिग में क्या मसला है। इस तरह आप लोग गिग शेयर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। सो हारून आपके माशाल्लाह 7 रिव्यूज़ हो चुके हैं। अब हारून मेरे ख़्याल से इनका डिफरेंट बैकग्राउंड भी है, थोड़ा ये डिफरेंट यानी फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनिंग के साथ-साथ ये दूसरे और चीज़ें भी ऑफ़र कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने पीपीटी प्रेज़ेंटेशन, ये तो है डिज़ाइन में आता है, तो ये भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा, अब इन्होंने वीडियो किस तरह बनाई हुई है? वीडियो बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक सॉफ्टवेयर आता है मूवी मेकर। अगर अगर आप में से विंडोज़ है तो उसमें भी होता है मूवी मेकर, ठीक है? मूवी मेकर आता है एक सॉफ्टवेयर, गेट मूवी मेकर 10 फ्री, ये विंडोज़ मूवी मेकर के नाम से होता है। तो इस सॉफ्टवेयर में सिंपल वीडियोज़ बनती हैं, इसमें क्या क्या करते हैं जी, हम डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके जो है ना, एक यानी इस तरह ये, हाँ, ये बस ये मूवमेंट होती है और अपनी इस तरह की एक वीडियो बना लेते हैं। फाइवर कहता है कि आपकी गिग की रैंकिंग बेहतर होती है अगर आप वीडियो लगाएँ। तो आप ये वाली चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग मूवी मेकर पर जो है ना, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट इमेजेस की वीडियो लगाकर जो है ना, आप लोग अपना जो है एक मूवी बना सकें, एक वीडियो बना सकें, उसको आप अपलोड कर दें। और फिर ये होता है अक्सर औक़ात कि फाइवर जो है ना आपकी वीडियो अप्रूव नहीं करता, लेकिन उसका सिंपल एक तरीका ये है कि जो मैंने अ, तरीका उसका रखा वो ये है कि आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट में जाकर ना, उनके हेल्प एंड सपोर्ट में जाके उनको एक टिकट जनरेट कर दें अपने गिग से रिलेटेड। उनको कहें भई मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुई? तो वो फिर आपकी अप्रूव कर देते हैं थोड़ी देर बाद। सो
वीडियो का ये सीन है कि वीडियो कम लोग लगाते हैं, लेकिन वीडियो पे रिस्पॉन्स आ सकता है आप लोगों को। जिस तरह इनको 4 यहाँ पे रिव्यूज आए मैं इस पे। अब इनका यही है कि इन्होंने देखें, फॉर एग्जांपल इन्होंने जिस तरह व्हाट आर द राइट प्लेस टू हेल्प यू, फॉर एग्जांपल वेबिनार्स, लेक्चर्स, बिजनेस इवन। इन्होंने बताया कि मैं वेबिनार्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, इनके लिए जो है बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन डिजाइन बना रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया, टैग एडिशन हो गई यहाँ पर। ओके। और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी है हारून, कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, कि इन्होंने लिखा वन प्रमोशनल फ्लायर और पोस्टर इज फ्री फॉर यू अलोंग योर पीपीटी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। आप लोग ये वाली ऑफर इस तरह ऐड कर सकते हैं। वैसे ये पुराना ट्रेंड है, लेकिन अब इतना लोग इसको फॉलो नहीं करते। पहले लोग करते थे कि आप लोग को 20% डिस्काउंट दे दूंगा या 30%। फाइवर पर अब इस तरह चलता नहीं है, लेकिन आप इस तरह की एक एडिशनल सर्विस की ऑफर जरूर दे सकते हैं। यानी आप उसमें आपने इसको बोल्ड भी किया हुआ है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन के साथ फॉर एग्जांपल और क्या जरूरत हो सकती है, और इन्फोग्राफिक्स की जरूरत हो सकती है। तो आप कहेंगे मैं आपको एक इन्फोग्राफिक्स दे देता हूँ। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स मैं आपको एक बनाकर दे दूंगा, एक प्रेजेंटेशन। आप अगर ऑर्डर करते हैं मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का, मैं आपको एक इन्फोग्राफिक डिजाइन बनाकर दे देता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली चीज कि आपने इसको इस तरह प्रमोट किया हुआ है और उसको बोल्ड भी किया हुआ है। इससे क्या होता है भाई, बायर जो है अब फॉर एग्जांपल इस गिग पर आया, उसको हो सकता है सैंपल सैंपल इतने ज्यादा पसंद ना आ रहे हो, प्राइसिंग उसको समझ आ रही हो, फिर जब वो ये भी चीज देखे तो कहे यार चलो कोई नहीं, इसको ऑर्डर देते हैं, हमें एक फ्लायर और पोस्टर ही फ्री मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह भी कुछ बायर्स होते हैं। अच्छा हारून, मैं आपको वैसे एक चीज रेकमेंड करूंगा। आपने वो भी लिखा हुआ है, टैगलाइन भी लिखी हुई है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अगर आपने लॉन्ग टर्म फ्रीलांसर बनना है, या आपने सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, तो किसी कोशिश करें, सबसे पहले कोशिश ये करें कि एक ही डोमेन में रहें। उसके बाद कोशिश, अगर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट डोमेन्स में करते भी हैं, तो मैक्सिमम 2 डोमेन्स में रहें। कोशिश ये ना करें कि मैं हर स्किल में चला जाऊं। मैं मेरी आपको ये एडवाइस है, जब आप हर स्किल में जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आपको एक स्किल समझने के लिए तकरीबन 10 था, आप अपनी लाइफ के 10,000 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो जब आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, तो आप किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। जब आप किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पाते, तो बायर की कोशिश होती है किसको हायर करे, एक्सपर्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्डप्रेस का ऑर्डर आया, वर्डप्रेस की आपको 40% समझ है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। तो आपने थोड़ा बहुत समझ लिया, आपको अच्छा पता है जी प्लगइन्स होते हैं जी, वो क्या कहते हैं उसका, वो होता है डेवलपमेंट का, होता है वर्डप्रेस का जो भी है सारा, वो कॉमर्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, एलिमेंटो जो भी है उसका होता है जिसमें आप बनाते हैं। तो आपको वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब बायर ने आपसे कर लिया टेक्निकल सवाल, अब आपको उसका नहीं आया जवाब, तो इस केस में क्या होगा, बायर कोशिश करेगा कि भाई इसको इतना नहीं पता। ऑल्दो आपकी रैंकिंग अच्छी है उसकी, या आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर भी आ गया, लेकिन ये कि आप उसको ऑर्डर क्या कहते हैं सक्सेसफुली नहीं कर पाए, तो फिर मसला होता है आपके रिव्यूज में। आपने अगर यही वाली चीज करनी है, तो इसके लिए फिर एक और मेरी आपके पास आपके लिए रिकमेंडेशन है, वो ये मैं दूंगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक आपने गिग बनाई हुई है जी प्रेजेंटेशन पे, एक गिग बनाई हुई है लोगो पे, एक गिग बनाई हुई है आपने वेबसाइट डेवलपमेंट पे, कोई मसला नहीं। फिर आप ये कर सकते हो, फिर आप अपने साथ अटैच कर लो कुछ एक्सपर्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपको ऑर्डर आया, आप आउटसोर्स कर दो आके। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार 50-50 कर लेते हैं, ये ऑर्डर है $200 का, 100 तुम ले लेना, 100 मैं लूंगा। उसको भी काम मिल जाएगा, आपको भी काम मिल जाएगा, और कस्टमर को भी ये नहीं पता लगेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो। और ये मैं टैगलाइन वैसे आपको रेकमेंड करूंगा, ये आप चेंज कर दें, बिकॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमेशा उन्हीं को अप्रिशिएट किया जाता है जो अपनी फील्ड में पक्के होते हैं। आप रेस्टोरेंट्स की एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे जो दुनिया का हर खाना बस कहेंगे अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे, लेकिन एक कैफे होता है, वो सिर्फ कॉफी बेच रहा होता है। ठीक है, सिर्फ कॉफी बेच रहा है। आप अब स्टारबक्स में आप पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती है, लेकिन दे आर फेमस फॉर देयर कॉफी, राइट।
कॉफ़ी बेच-बेच के उन्होंने पता नहीं कितनी जायदादें बना ली हैं अपनी, ठीक है? तो सिर्फ़ क्या कर रहा है, कॉफ़ी बेच रहा है। अब बहुत से लोग कैफ़ेज़ खोलते हैं, वो उसमें बर्गर्स भी डाल देते हैं, स्टेक्स भी डाल देते हैं और फिर जब कोई स्टेक ऑर्डर करता है, उसको मज़ा नहीं आता, फिर कहते हैं मैंने इस कैफ़े जाना ही नहीं है। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ कितने दफ़ा हुआ होगा, आप किसी कैफ़े गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत चीज़ें उसमें, आपने कोई ऑड चीज़ मँगवा ली फॉर एग्ज़ाम्पल, उस कैफ़े की स्पेशलिटी नहीं लेकिन मेन्यू में उन्होंने कहा जी मेंशन कर देते हैं हम। अब वो ऑड चीज़ आई, आपको पसंद नहीं है, आप कहेंगे यार ये कैफ़े ही नहीं अच्छा, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइम नहीं आना, ठीक है? तो वो अब उस कैफ़े की जो एक अच्छी चीज़ थी वो रह गई, आपने एक उसकी नॉन कैज़ुअल चीज़ ट्राई करके आपने डिसीज़न ले लिया एज़ अ कस्टमर कि अब मैंने इसके पास नहीं जाना, तो एक जिस तरह आपका इस तरह कंज़्यूमर माइंड होता है ना, इसी तरह फाइवर पर भी यहाँ पे कंज़्यूमर माइंड लेकर वो आता है। आपके साथ एक एक्सपीरियंस उनका नहीं अच्छा रहा क्वेश्चन आंसरिंग में, वो अगर आप दूसरी स्किल में किसी माहिर होंगे, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेंगे। ठीक है? तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा अगर तो आप करना चाहते हो डिफरेंट स्किल्स में, तो आप अपने साथ एक्सपर्ट लोग अटैच करो। जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइवर पर मैसेज आया, फ़ौरन आपसे कनेक्ट हो जाएँ और फ़ौरन आपको कहें कि जी अच्छा आप उनसे पूछ सकते हो कि यार क्लाइंट जो है ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मैं क्या जवाब दूँ? मुझे टेक्निकल इसका आंसर चाहिए। तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, वरना आप ऑब्वियसली आप बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स सीख भी सकते हैं, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है, आप टैलेंटेड हैं। लेकिन ये मैं एडवाइस सिर्फ़ हारून को ही नहीं दे रहा, ये मैं आप सबको दे रहा हूँ कि ये इस तरह होता है, रियल लाइफ़ में भी होता है। जो लोग अपनी एक स्पेसिफिक नीश बना लेते हैं, ठीक है? वो उसमें ही इतना सक्सेसफुल हो जाता है, उन्हें कुछ और बेचने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको स्टारबक्स की एग्ज़ाम्पल दी है। इसी तरह बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ़ अपनी एक स्पेसिफ़िक केएफसी कितना अरसे तक सिर्फ़ अपने लाइक वो ज़िंगर बेचता रहा है या सिर्फ़ चिकन पीसेस बेचता रहा है, अब उसने चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं। सो कहने का मकसद ये है इस तरह एक और रेस्टोरेंट है वन पोटैटो, टू पोटैटो के नाम से, वो सिर्फ़ फ्राइज़ बेचता रहा है, कितना अरसा। फ्राइज़ बेच-बेच कर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स खोल लिए और तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप शुरू नीश से भी नीश अगर आप अपनी पहचान बना लेते हैं, एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए कि आप पक्के किसमें हैं। आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कस्टमर्स को कह सकता हूँ कि मैं लोगो ब्रांडिंग और यूआई यूएक्स में पक्का हूँ। बाकी जो 2-3 चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन हो गई या लोगो एनिमेशन हो गई, उसमें मुझे आती है, बट उसमें मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मैं कहूँगा मैंने 10,000 घंटे इन्वेस्ट किए हैं मैं उसमें। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो आपने अगर ज़्यादा स्किल्स में काम करना है तो एट लीस्ट मेक श्योर कि आप उनमें से किसी 1 या 2 स्किल में फिर पक्के भी हों, ओके? तो ये सजेशन मेरी आप सबके लिए है नॉट जस्ट फॉर हारून, ऑलराइट? जी, फ़िल्मोरा में भी बन जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा ये वीडियो थी, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी ये। इसमें सिर्फ़ आप लोगों ने इमेजेस अपलोड करनी है और क्या कहते हैं आप लोग के भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें बने-बनाए इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप उन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके जो है वो कर सकते हो। जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है ऑर्डर्स ना आने का भी। अच्छा, इस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, लेट रिप्लाई का। देखें, आप लोगों को मैं सजेशन अभी तक नहीं दी थी। अगर वो फाइवर ऐप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी बार होता है कि ऐप जो है वो बैकग्राउंड से बंद भी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना जीमेल लॉगिन रखो, जो आपने फाइवर के साथ अटैच किया हुआ है। तो आपको फाइवर पे जो नोटिफ़िकेशन आता है वो आपको जीमेल पर भी आ जाता है। तो इससे ये होता है कि आपका नोटिफ़िकेशन मिस नहीं होता। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा फाइवर की ऐप कोशिश किया करें आपके बैकग्राउंड में चल रही हो। हाँ, अगर आप कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर गोइंग समव्हेयर अगर आप किसी लोकल रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं और आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वहाँ का वाईफ़ाई कनेक्टेड है, कभी-कभार ऐसा होता है कि आप किसी कैफ़े रेगुलरली जाते हैं या किसी प्लेस रेगुलरली जाते हैं पब्लिक प्लेस यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ का आपका वाईफ़ाई कनेक्टेड है और ऑटो कनेक्टेड पर है। तो होता ये है बहुत से स्टूडेंट्स से ऐसा भी हुआ है कि वो जाते हैं, उनका उस पब्लिक वाईफ़ाई पे कनेक्ट हो जाता है और उनका फाइबर बैन हो जाता है। तो वहाँ पर जाने से पहले अपना फाइबर ऐप बंद कर लिया करें या वहाँ पर ऑटो कनेक्ट जो है वो
पब्लिक प्लेसेस का या किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो उनका ऑटो कनेक्ट जो है वो आप हटा दें। सो जब भी आप दूसरे इंटरनेट कनेक्ट करें आपके मोबाइल पर अगर फाइबर लॉगिन है तो फाइबर की ऐप को या तो क्लोज कर दें, फोर्स स्टॉप जो होता है, उसको फोर्स स्टॉप होता है एंड्रॉयड में, मेरे ख्याल से एप्पल में भी इस तरह होता होगा कि आप किसी ऐप को बिल्कुल बंद कर दें बैकग्राउंड से, तो आप वो कर दिया करें। तो ये आप लोग भाई मैसेज अगर आपने मिस कर दिया, आपने लेट रिप्लाई किया, तो मैं हमेशा बायर की एग्जांपल ये देता हूँ फाइवर पे कि एक आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो मोबाइल अब आपने पहली दुकान से तो नहीं खरीद लेना, आपने डिफरेंट दुकानें देखनी है। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी दुकान पर क्लाइंट वो दुकानदार ही नहीं है, तो कितनी देर वेट कर लेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं वेट करेगा, फिर अगली दुकान पे हॉप कर जाएगा। क्लाइंट तो आपका चला गया। तो अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल घंटे बाद मैसेज करेंगे, 2 घंटे बाद मैसेज करेंगे, तब तक तो पता नहीं वो किस क्लाइंट के वो किस सेलर से कौन सी डील भी कर चुका होगा। तो ये मिनट्स की गेम होती है, इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। इसमें आप लोगों को थोड़ी-सी अपनी रात की नींद थोड़ी-सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी कि आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया या आप लोगों को कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल फजर के टाइम अगर उठे हैं, उस टाइम पे चेक कर लें, वो एक एक्टिव टाइम होता है। या मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोस्टली रात के टाइम जो है, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर उस टाइम पे फ्री होते हैं। उस टाइम पे आप लोगों को क्यूरीज़ आती हैं, मैसेजेस आते हैं। हमारे साथ भी होता है इस तरह। तो उस टाइम पे देखें, थोड़ा-सा एनालाइज़ करें कि किस टाइम पे आपको ज़्यादातर क्यूरीज़ आ रही हैं। टाइम फ्रेम्स आप लोग देखें, न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है? टाइम नाउ, ठीक है, न्यूयॉर्क में टाइम अभी सुबह का चल रहा है, तो अभी आप लोगों को कोई ऐसे क्यूरी नहीं आने वाली। अब इसमें जब सुबह के 9 बजेंगे, तो आप देख लें पाकिस्तानी क्या टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे अपना फाइवर ऑन करें। तो यूएसए में ये टाइम चल रहा है, कनाडा टाइम नाउ, कनाडा का चेक कर लें, कनाडा में भी यही चल रहा है। उसके अलावा कहाँ के ज़्यादा आपके क्लाइंट्स हैं? यूरोप के, तो जर्मनी टाइम नाउ, ये आप चेक कर लें। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो ये यूरोप की मार्केट आपके लिए इस टाइम पे हो सकता है खुली हो, इस टाइम पे आपको उसके मैसेजेस आ सकते हो। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा ये अपनी यूरोपियन मार्केट्स, जो आपकी यूएसए की मार्केट्स हैं, जिस तरह मेक्सिको, कनाडा, यूएस है, इनके टाइम ज़ोन्स थोड़े-से आप लोगों ने याद रखने कि अच्छा उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, उस टाइम पे पाकिस्तानी क्या हो रहा होगा। आप फिर उस टाइम पे अपना फाइवर खुद ही चेक कर लें। थोड़ी-सी एफर्ट करें, इसको नोट डाउन करें अपने पास, और देखें जब तक आप खुद से सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे ना, मैंने थोड़ा-सा ये देखा है, अभी जिस तरह स्टूडेंट्स कह रहे हैं, बार-बार कहे जा रहे हैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर दें, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दें, मैं भी नहीं शेयर करूँगा। क्यों नहीं कर रहा है एफर्ट्स? जाके ग्रुप में देखें अटेंडेंस लिंक नहीं है क्या? ऊपर कमेंट्स में देख लें 2 बच्चों ने शेयर किया हुआ है। इतनी तो आप लोग एफर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सेल्फ एफर्ट्स भी करें। हर चीज़ मैंने नहीं बतानी है आपको, और मैं बताऊँगा भी नहीं। देखिए, द थिंग इज़ कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें खुद इस फ़ील्ड में पढ़कर आप लोगों ने देखनी है। कितना इंटरेस्ट होता है आप लोगों के, मैं देखूँ जी आज ये जो कीवर्ड है इस पे कितनी गिग्स सर्च हो रही है, या कौन-कौन सी गिग्स बननी है, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, लेटेस्ट कीवर्ड्स कौन से चल रहे हैं, ये इंटरेस्ट आपने खुद पैदा करना है। ये इंटरेस्ट आपने खुद पैदा करना है कि मैं किस-किस कैटेगरी में जाऊँ। मैं आप लोग को सजेशन दे दूँगा, लेकिन मैं आप लोग को ये नहीं बताऊँगा कि भई इस तरह, अब तो ख़ैर अभी तक तो मैंने ये तक बता दिया कि किस तरह गिग बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अब द थिंग इज़ कि सिर्फ़ मकसद ये नहीं कि गिग चेक करा लेना, मेरा कभी-कभार लिटरली दिल नहीं कर रहा होता गिग चेक करने का, और वो इसलिए दिल नहीं कर रहा होता बिकॉज़ मैं करना नहीं चाहता, वो इसलिए बिकॉज़ स्टूडेंट पुट की भी होती है। तो इसलिए मेरा फिर वो दिल करता है ताकि आप लोग की दिल आज़ारी ना हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा देखें, सेल्फ एफर्ट आप लोगों ने खुद लगाना
एफर्ट लगाने के लिए आपको खुद खुद को अपने आप को मोटिवेट करना होगा। खुद टाइम निकालें थोड़ा, फाइवर के लिए टाइम निकालें। अपवर फाइवर को फुल टाइम दें। आप कहते हैं सर हमने चारों प्लेटफॉर्म को थोड़ा थोड़ा टाइम देना, तो मैंने चारों प्लेटफॉर्म की थोड़ी अपवर की स्ट्रेटेजी आप लोगों से डिस्कस की है। तो स्ट्रेटेजीज तो बहुत हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले भी हों तो फिर मजा आएगा ना। तो आप लोग के सवालात हो तो पूछ सकते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। ऐसे गिग अभी मैं चेक फिलहाल अभी क्लास भी नहीं कर रहा, मैं क्यूरीज लेना चाह रहा हूँ। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है, फिर हम सेशन एंड करेंगे। कोई भी क्यूरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा रोमा, आपने मुझे ये बताना है, अब आपने अपनी गिग शेयर की है, आपने मुझे बताना है कि आपने इस गिग में मैसेज करके मुझे बता देंगे सर आपके जो जितने भी पॉइंट्स आपने बताए मैंने ये फॉलो किए हैं। अब आप चेक करें कि इस गिग में क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज रह गई है, फिर मैं आपकी गिग चेक करता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने सबने ऐसे यही तरीका फॉलो करना है। मुझे बताना है कि जो मैंने आप लोगों को मिसिंग पॉइंट्स बताए थे वो आप डिस्कस कर लें। आप लोग भाई वो मिसिंग पॉइंट्स कहते हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा वैसे ग्रुप में आप लोगों के साथ। लेकिन थोड़ी सी खुद एफर्ट करें, रिमाइंड करें अपने आप को कि मैंने क्या मिसिंग पॉइंट्स बताए थे, कि गिग में क्या मसले होते हैं, ऑर्डर नहीं आता है। जिस तरह टाइटल का मसला था, इमेज अच्छी होनी चाहिए, इमेज ऐसी होनी चाहिए, टाइटल का इशू होना चाहिए, टाइटल में फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपकी पहले पैराग्राफ में आपका टाइटल होना चाहिए, उसमें तकरीबन जो मेन कीवर्ड है वो आपका 5 तक होना चाहिए, 3 से 5 तक। टैग्स आपके 5 होने चाहिए, और 5 वो होने चाहिए जिसमें पहले तो आपके टाइटल के हों, आखिरी 3 जो हैं वो उसके रिलेटेबल कीवर्ड्स हों, या जो आपने यूआरएल में यूज किए एक्स्ट्रा। सो ये पॉइंट्स थे आपके। प्राइसिंग जो है आपकी इस तरह की हो कि आपकी बेसिक प्राइस को कोई ना पूछे, आपकी जाए ही वो स्टैंडर्ड या प्रीमियम पे। ठीक है, कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है रोमा, फिर मैं आपकी चेक करता हूँ। आप मुझे मैसेज पे जरा भेजना प्लीज। प्लीज डू आस्क। और कोई सवाल है किसी का? कोई चीज ना समझ आ रही हो जो मैंने आज, क्योंकि ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई इस आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर इन्हीं कुछ बोटल नेक्स की वजह से रुका हुआ है। आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर जो है, आप लोग की ये वाली अगर एफर्ट्स होंगी, जिस तरह टाइम जोन्स पता होंगे आप लोगों को, और बाय रिक्वेस्ट आप लोग किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको आइडिया होगा तभी
जो है सैंपल्स के लिए मैं ऑलरेडी आप लोग को बेस्ट वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशंस बता चुका हूँ। मॉकअप्स के लिए मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर कर चुका हूँ। तो द थिंग इज कि अब आप लोगों ने एफर्ट करनी है। आप लोगों ने व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पब्लिश अ गिग। आप जब फॉर एग्जांपल मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग रात को करें, यानी फॉर एग्जांपल 8 बजे के बाद 8 से 2, ठीक है। तो रात को गिग पब्लिश करेंगे तो उस टाइम पे देख लिया करें कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन मार्केट का एटलीस्ट वर्किंग आवर्स चल रहे हो और यूएसए मार्केट के जो है ना वर्किंग आवर्स शुरू हो रहे हो। मैं नहीं शेयर करूंगा इमरान, आप एब्सेंट हो जाएं आज, कोई बात नहीं। आपको लिंक नहीं मिल सकता तो आपका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और कोई स्टूडेंट भी ना शेयर करे इमरान के साथ। आप देखें इस पे आपको बुरा लग रहा है इमरान, और मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज लिंक मौजूद है ग्रुप में। आपसे आपने 3-4 दफा कमेंट किया बट यू कुड नॉट फाइंड द लिंक, सो वी विल नॉट शेयर इट विथ यू, सॉरी। आप लिंक जाके कहीं से भी ढूंढें आप। बहुत तरीके हैं, सोचें जरा, बैठ के सोचें जरा थोड़ा, कहाँ से ढूंढ सकते हैं लिंक। वरना कोई नहीं, आज एब्सेंट लगवा लें, क्या जाता। तो रिजवान, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। जो टाइम का आप पूछ रहे थे ना मेरे से, अच्छा सवाल है। और आपने ये देखना है कि अच्छा फॉर एग्जांपल जर्मनी में अभी हो रहे हैं जी इस टाइम 8:30। तो आप देखिए 6 बजे जब हमारे पाकिस्तानी 6 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे, तो तब जर्मनी यानी यूके में क्या टाइम चल रहा है, जर्मनी या यूके का देखना, आगे पीछे ही इनका ज़्यादा फर्क नहीं होना, थोड़ा सा आगे पीछे ही है, घंटे का ही फर्क है। तो इनके वर्किंग आवर्स यानी अभी जोन में हो, यानी वर्किंग आवर्स जोन में हो, बहुत ज्यादा लेट नाइट भी ना हो गया हो और यूएसए के वर्किंग आवर भी शुरू हो गए हो, तब आप गिग पब्लिश करें। क्योंकि जब न्यू गिग पब्लिश करते हैं तो आपकी टॉप पे आ जाती है गिग। तो कभी बार ऐसा भी होता है कि ये ना क्लाइंट्स होते हैं ऑफिस में, या इन्होंने खुद कुछ सर्विस बाय करनी होती है तो फौरन से उसको उन्हें ऑर्डर दे देता है। ये न्यू सर्विस अक्सर तो ऊपर जो कि अच्छी लग रही होती है उसको ही हायर कर लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है कि आप कब किस टाइम पब्लिश कर रहे हैं। क्लास ठीक है फिर, आई एम जस्ट गोना एंड द क्लास। आप लोग जुम्मे की भी तैयारी करें और इंशाल्लाह ये जो टिप्स हैं इसको आप लोग ने फॉलो करना है। और अब सिर्फ फॉलो नहीं करना, अब इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया हमारे पास। सिर्फ 29 जनवरी तक का टाइम है, आज 15 जनवरी तो हो चुकी है, सिर्फ 2 हफ्ते हैं हमारे पास। तो अब इसको सिर्फ फॉलो नहीं करना, अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना, और इम्प्लीमेंट करना है दबा कर, ठीक है। तो आप लोग कोई भी सवाल हो तो क्यूरीज पोस्ट में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, सर हम लोग ये टिप्स फॉलो कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। तो फिर जरा ना एक क्लास को लेके चलने का जो है ना एक प्रोडक्टिव वे भी होगा फिर। सो अभी के लिए आई एम जस्ट गोना एंड द क्लास। आप सबको जुम्मा मुबारक अगेन, और अपना ख्याल रखें, अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।